के बिना तो होली बिल्कुल भी अधूरी है। तो इस बार आप भी बिना मेहनत किए हुए अपने घर पर बनाइए हलवाई जैसा गुजिया की रेसिपी, वो भी बहुत ही सरल तरीका से। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साबी माहली किचन में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम गुजिया के लिए डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 कटोरी मैदा। अगर आप इसे ग्राम से देखें तो ये 300 ग्राम मैदा है। और यहाँ मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच घी को मैंने हल्का गर्म कर लिया है ताकि वो पिघल जाए। डालने के बाद इस तरह से मिलाएंगे मैदा में, दोनों हाथों से इस तरफ रगड़ेंगे ताकि जो मैदा है वो अच्छे से मोयन हो जाए। क्योंकि जितना अच्छा से आप मैदा को मोयन करेंगे उतना ही खस्ता क्रिस्पी आपका जो गुजिया है वो बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अगर हम मुट्ठी बना रहे हैं तो ये इजिली मुट्ठी बन जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मोयन है वो अच्छे से लग गया है। तो यहाँ मैंने लिया है गिलास में पानी। ये जो पानी है ये हल्का गुनगुना पानी है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखें पानी एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, क्योंकि हमें जो डो लगाना है वो हल्का सख्त ही लगाना है। जैसे आप बोल सकते हैं जैसे हम लोग समोसा बनाते हैं उसी तरह का हमें डो बनाकर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे हल्का सख्त ही गूंथ के तैयार किया है। तो अब हम इसे ढक देंगे और इसे साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिया है जैसे कि आलमंड, बादाम, काजू और किशमिश। इसकी जगह आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है उसे भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बादाम को मैंने इस तरह से काट लिया है। इसी तरह से हम काजू को भी काट लेंगे बारीकी से। और जो किशमिश है इसे हम इस तरह से बीच में काट देंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन जब हल्का गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच घी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने पहले काट के रखा था सारा ड्राई फ्रूट, इसे हम एक एक करके डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम पे रखा है। सभी को हमें हल्का रोस्ट करना है। जब हल्का रोस्ट हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम फिर उसी पैन में डालेंगे 2 चम्मच घी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी जितना सूजी को हमें चलाते रहना है जब तक कि उसका जो कलर है वो हल्का लाइट ना हो जाए। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं जो सूजी है वो हल्का इसमें कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो फिर हम उसी पैन में फिर हम डालेंगे 1 चम्मच घी। अब हम इसमें डालेंगे नारियल। ये जो नारियल है ये फ्रेश नारियल है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है इस तरह से। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। नारियल को डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी पैन में चिपक जाता है। जब इस तरह से इसका कलर हल्का चेंज हो जाए अब हम इसे निकाल लेते हैं इसी प्लेट में। फिर उसी पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी और इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम जितना मावा। ये जो मावा है ये घर का है, आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। जब इस तरह से हल्का जो मावा है वो मेल्ट हो जाएगा इस स्टेज पे हम इसे उतार देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो इन सभी को अब हम इसी में डाल देंगे। इन सभी को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी का पाउडर और इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अब सभी को हम अच्छे से मिला देंगे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे भी खाएंगे। तो एक बार डो को भी चेक कर लेते हैं। इस तरह से एक बार इसे मिला देंगे और इस तरह से इसका लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का लोई बनाया है, आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लोई लिया है और जो बाकी जो बचा हुआ है उसे हम अच्छे से ढक देंगे। तो इस लोई को हम बेल लेंगे बड़ा रोटी जैसा। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा मोटा ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है। कटोरी की मदद से हम इसे इस तरह से काट लेंगे। साइज आप अपने अनुसार छोटा बड़ा रख सकते हैं। अब ये जो छोटी छोटी पूरियां हैं इन्हें हम एक साइड में इस तरह से रख देंगे, एक का ऊपर एक। और इसे क्या करेंगे कॉटन कपड़ा से ढक देंगे। कपड़ा जो है वो नमी वाला कपड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक गुजिया मेकर लिया है। अब इस गुजिया मेकर में हम ये पूरी इस तरह से इसमें रखेंगे। अब 1 चम्मच से 1.5 चम्मच इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। रखने के बाद अब चारों साइड से हम इस तरह से पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और इस तरह से इसे दोनों हाथों से प्रेस करेंगे। ये जो बचा हुआ आटा है इसे हम इस तरह से हटा देंगे। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे हल्के हाथों से निकालना है इस तरह से,
तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे गुजिया को हम बना लेंगे। अगर आपके पास गुजिया मेकर नहीं है तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम बताते हैं। तो इसके लिए एक छोटा साइज का लोई लेंगे। अब इसे हम बेल देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, मीडियम साइज का हमें इसे बेलना है। तो अब हम इसमें फिर से 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग भरेंगे और चारों साइड से पानी लगाएंगे इस तरह से। तो अब हम इसे इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे और साइड में इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो अब क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे हाथों से अंगूठे की मदद से इसे इस तरह से पकड़े रहेंगे। फिर हम इसे प्रेस करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे। इसी प्रोसेस से हमें इसे करना है। आपने देखा ना इसे कितना आसान है बनाना। तो अगर आपके पास भी गुजिया मेकर नहीं है तो भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो तेल गरम हो गया है तो एक एक करके गुजिया को हम डाल देंगे। इस स्टेज पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो तेल है वो हमें लो टू मीडियम पर रखना है। लो फ्लेम पे अगर हम इसे फ्राई करते हैं तो जो गुजिया है वो बहुत ही खास्ता बनकर तैयार होता है। तो जब गुजिया का जो कलर है इस तरह का हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहे तो और थोड़ा डार्क इसे फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से बचे हुए गुजिया को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसे थोड़ा सा पिस्ता से डेकोरेट कर देंगे ताकि ये देखने में और ज़्यादा अच्छा लगे। तो आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। तो आप भी इस होली अपने घर इसे ज़रूर बनाइए, आपके पूरे परिवार को ये बहुत ही पसंद आएगा।